कांग्रेस सरकार का कार्यकाल सरकार बनने के करीब 15 महीने बाद पुनः सिमट कर रह गया था, जिसके बाद 15 साल सत्ता में रही भाजपा सरकार का कार्यकाल पुनः शुरू हुआ और इसी क्रम में विगत दिनों मंत्रिमंडल का नवीन गठन हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री का पदभार मोहन यादव द्वारा ग्रहण किया गया और नगरीय एवं शहरी क्षेत्रों में होने वाले आयोजन में मंत्रियों का आवागमन पुनः शुरू हो चुका है। इसी के तहत शिक्षा मंत्री यादव का आगमन बुधवार दोपहर ओमकारेश्वर रोड स्थित मोरटक्का की राजराजेश्वरी आश्रम पर होने वाले आयोजन में हुआ और आयोजन में शरीक होने के पश्चात अल्प समय के लिए मंत्री यादव बड़वाहा स्थित शासकीय महाविद्यालय पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया और इसी दौरान मंत्री द्वारा महाविद्यालय में बने नवीन भवन का निरीक्षण किया और महाविद्यालय की रिक्त भूमि को देखते हुए नवीन भवन के बीच भूमि पर होने से आगामी नवीन भवनों का निर्माण उचित स्थानों पर करवाने की बात कही। आपको बता दें कि पत्रकारों के साथ चर्चा में मंत्री यादव ने कहा कि हम शासन स्तर पर आगामी योजना बना रहे हैं, जिसमें शासकीय कॉलेजों में परंपरागत विषयों के साथ आधुनिक कोर्सेज की क्लासेस भी समय की मांग अनुरूप प्रारंभ की जाए। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को उनकी ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष द्वारा महाविद्यालय में होने वाले रिक्त पदों पर शिक्षकों की नवीन नियुक्ति के लिए एक आवेदन देकर मंत्री से निवेदन किया। जो परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, बहुत दिनों से ये छात्र छात्राओं में असमंजस चल रहा है कि उनको जनरल प्रमोशन के लिए सीएम साहब ने कहा, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग किस प्रोसेस में जनरल प्रमोशन देगा, ये ऑनलाइन एग्जाम कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए परसों ये स्पष्ट हो गया है कि हमारे पास पीजी और यूजी के फाइनल ईयर में सभी बच्चों की परीक्षा होगी और परीक्षा का पैटर्न भी बता दिया है। परीक्षा का पैटर्न ओपन बुक परीक्षा होगी। आप अपने घर पे क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। घर से अपनी कॉपी में भर करके आपको नज़दीक के 7000 सेंटर, कॉलेज प्लस हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सब हमने अलाउ किए कि जहाँ नज़दीक का सेंटर है वहाँ वो अपनी कॉपी जमा करा दें। और कॉपी जमा कराने का जो बात का मूल्यांकन है वो तरीका भी बता दिया है। कुल मिलाकर के सितंबर में हम अपनी एग्ज़ाम करा लेंगे, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएंगे और 1 नवंबर से नया सत्र चालू हो जाएगा। और इसमें भी जो हमारे को यूजीसी से गाइडलाइन मिली है कि हम अपने 2 साल के जो बच्चे जिनने परीक्षा फाइनल की दी है, मान लो उसने घर में बैठ के अपनी कॉपी से 100 में से 90 नंबर भी ले आएगा, तो 50-50 के फार्मूले पे हमने इसको मैनेज किया है। 50% वो मार्क्स जो उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मिले, उसी एवरेज में 50% मार्क्स मान लो 90 है तो उसके 45 नंबर इसमें प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में है तो वो अपने हिसाब से, लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं लिखेगा तो नंबर दे देंगे। इसलिए उसको लिखना भी पड़ेगा, अपने स्तर से लिखना पड़ेगा। लेकिन विश्वविद्यालय किसी भी होनहार विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। उच्च शिक्षा इस बात की ध्यान रखेगा कि मूल्यांकन में 50% का आधार रहेगा और बहुत सहजता के साथ ये परीक्षा होगी। और चूँकि घरों में अपनी अपनी परीक्षा होगी तो किसी को कोई कोरोना का संकट वाली बात भी नहीं रहेगी। सारे पेपर वो घर से जाके दे सकते हैं। ये प्लेन डिग्री कोर्स में तो हमने डिसाइड किया है। टेक्निकल के लिए अलग से अनाउंस किया है, वो अपने ढंग से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से BA, BCom, BSc ये जो हमारे सामान्य डिग्री कोर्स है और हमारे हायर एजुकेशन से जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट हैं, उनके एग्ज़ाम का तरीका हमने डिक्लेयर कर दिया है। और उसके एग्ज़ाम के मामले में अब हमको कुछ नहीं कहना, बहुत आराम से एग्ज़ाम हमारी संपन्न होगी। और इसी के साथ साथ आने वाले नवंबर से जो नया सत्र चालू होने वाला है, क्योंकि मार्च में सेशन पूरा हो जाएगा, तो हम इस आधार पे एक दूसरा भी विचार कर रहे हैं कि सेशन को छोटा करें और परीक्षा का कौन सा तरीका हो सकता है, दोबारा हम इसके बारे में प्रेस लेके अनाउंस करेंगे। सर, यहाँ पर बहुत समय से छात्र छात्राओं की एक तो एमएससी क्लासेस की मांग रही है और दूसरी लॉ क्लासेस की, इसके लिए अभी आपको डिमांड पत्र भी दिया है, तो इसके लिए क्या प्रयास? तो मैं इस मामले में लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ विद्यार्थियों की संभावना है, जहाँ से स्वस्थ और अच्छा शैक्षणिक माहौल है, वहाँ पर जो जो डिमांड उन्होंने की वो सब पूरी करें। ये अलग बात है कि अब मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्तमान के दौर में जो नए कोर्स चल रहे हैं, जिन कोर्स को करने से विद्यार्थियों का भविष्य ज़्यादा अच्छे से उनका प्लेसमेंट हो सकता है, आगे उनका भविष्य उज्ज्वल होता है, वो सारे कोर्स लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ विद्वानों को लेकर के एक हमारी बड़ा एक सेमिनार टाइप का आयोजन भी होने वाला है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के साथ नए कोर्स कौन कौन से खोलना चाहिए और उस पर हम काम करने वाले हैं। उसमें बढ़वा के लिए भी मुझे ध्यान में आया, इस पर ज़रूर काम करेंगे।
अभी जो बिल्डिंग आदि बनी है इसके ऊपर और की डिमांड भी बताई है, तो उस बिल्डिंग को कितनी जल्दी पूरा करा लें और बाकी भी बचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम में आए इसकी प्लानिंग कराएं। सर अभी आपने निरीक्षण में देखा नहीं है, खेलकूद की गतिविधियाँ बहुत सीमित रूप से छात्र भाग ले सकते हैं। तो मेरा मन है कि आज चाहते हैं घोषणा स्टेडियम के लिए कुछ भी यहाँ पर करना है इस मैदान में, ताकि छात्र छात्राओं की जो प्रतिभा है उसको निखारने का अवसर मिले। देखिए ये बड़ा थोड़ा सा बारीक अंतर है इस मामले में। खेलकूद का स्टेडियम आमतौर पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाता है, लेकिन खेलकूद की गतिविधि कॉलेज कैंपस में चलना चाहिए। तो कॉलेज कैंपस की अपनी एक अलग एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ से जुड़े हुए जो भी इनको आवश्यकता होगी वो हम सब कराएंगे। अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से तालमेल करके वो कोई स्टेडियम बनाते तो मुझे समर्थन करने में, उनको मदद करने में मज़ा आएगा। सर आगामी भवन निर्माण को लेकर आपने क्या आदेश दिए हैं प्राचार्य महोदय? मैंने कहा कि मैं अभी क्योंकि सर्वे करने वाला हूँ 2 अगस्त से लगाकर 8 अगस्त तक लगातार पूरे प्रदेश के सभी संभागों का, तो उसमें जो इनकी आवश्यकता होगी वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। जैसे जितनी इनकी छात्र संख्या है, छात्रों के लिए जो क्लासरूम की आवश्यकता है, अगर ये 8 नीचे बन के तैयार हो रहा है तो 6 और इनने कहा कि उसकी मंजूरी आई है, तो फंड नहीं आया, फंड उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे और उसके अलावा भी जो मांगेंगे सब देने को तैयार हैं। ठीक सर।